दोस्तों, कोयले को लेकर एक ऐसी किचन टिप जो आज से पहले आपने कभी भी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। इसके अलावा ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपकी रोजमर्रा के समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो खीरे को लेकर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक खीरा ले लेंगे और इस खीरे को हमें करना है कद्दूकस। पूरे खीरे को कद्दूकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे जितने की हमें जरूरत है। तो खीरे को कद्दूकस करने के लिए आपको इसे पील करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर चाइनीज खीरा लिया है जिसका ना ही हम छिलका उतारते हैं और ना ही इसमें कहीं कोई कड़वाहट होती है, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो खीरा है वो लगभग 1 से 2 चम्मच मैंने ग्रेट किया है। मैं इसका एक बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये जो बाकी का खीरा है इसको हम पहले हटा देते हैं, ये हमारे दूसरी चीजों में काम आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ली है 2 कटोरियां। ये जो 2 कटोरियां हैं, एक में मैं निकालूंगी खीरे का जूस, मतलब एक में रखूंगी, और एक में हम रखेंगे खीरे का जो ग्रेटेड वाला पार्ट है, यानी कि जो साबुत पार्ट हमें मिलेगा। तो जो यहाँ पर हाथों में निचोड़ कर मैंने मुट्ठी सी बनाई है, ये खीरे का पार्ट हम इस तरह से एक छोटे से शेप में करके और एक कटोरी में डाल देंगे। और साथ ही जो जूस है उसको हम रखेंगे दूसरी कटोरी में, और ये हमारा जो पार्ट में रख रही हूँ इसको हम रखेंगे फ्रिज में, और जो जूस है उसको हम रखने वाले हैं फ्रीजर में। अब इनका इस्तेमाल क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये दोनों ही चीजें हैं। जूस में हम थोड़ा सा डालेंगे दूध, नॉर्मल ठंडा मिल्क मैंने लिया है, अगर आपके पास कच्चा दूध है तो बहुत अच्छी बात है। दूध और खीरे के जूस को मिला लीजिए। अब इन दोनों कटोरियों को लेकर चलते हैं जहां जहां पर इनको रखना है। तो सबसे पहले जो है, जो हमारा ये खीरे का जूस है इसको मैं रखूंगी अपने फ्रीजर में। इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं जिससे ये अच्छे से आइस में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद से जो खीरे का ग्रेटेड वाला पार्ट था उसको हम रखेंगे फ्रिज वाले सेक्शन में। इसको फ्रीजर में नहीं रखना है, सिंपल फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद इनसे हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं ये देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अभी मैं एक बार 4 से 5 घंटे बाद की आपको क्लिप दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों चीजों को फ्रिज से निकाल लिया है। हमारा जो ये फ्रिज में जो ऊपर हमने रखा था, यानी कि जो खीरे वाला मोटा पार्ट था, ये काम आएगा अगर कभी आपको आंखों में डार्क सर्कल हो रहा हो, आंखों में जलन की समस्या हो रही हो। इस तरह की समस्याओं में हमारा ये खीरे का पार्ट काम आएगा। जहां अगर आपकी कहीं स्किन पर जलन भी हो रही हो तो भी आप इसको रख कर उसे सेक कर सकते हैं। पैरों में जलन है, हाथ पैर के तलवों में जलन होती है, तो भी इस खीरे के पार्ट का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छे से फ्रिज में इसको ठंडा करिए और अपनी जलन वाली जगह पर रख लीजिए। आंखों के डार्क सर्कल पर तब तो ये रेमेडी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो ठंडा करके खीरे का इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो खीरे का आइस जमाया हुआ था इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये इस पे हार्ड होता है, थोड़ा सा इसको पहले निकाल लेते हैं। अब इसके बाद से इसका इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फेस को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद से वॉश्ड फेस पर आपको खीरे की ये जो आइस क्यूब्स है इसको अच्छे से रगड़ना है। जब आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो, आपको मेकअप करना हो, आपकी स्किन में कोई ग्लो ना हो, कोई शाइन ना हो, तब आपको अपने फेस पर खीरे की ये आइस लगानी है। खीरे और दूध से बनी हुई आइस हमारे चेहरे को ठंडक भी देती है, और हम इसके बाद जो मेकअप करते हैं तो हमारा मेकअप भी लूज नहीं होता, मतलब खराब नहीं होता, बहुत अच्छे से हम मेकअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास पीसेस बचे हैं इनको हम वापस से फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, और जब जरूरत हो इनको निकाल कर अपने फेस पर एक बार इनको ऐसे रब कर लीजिए। फेस को अच्छे से सूखने दीजिए, फेस को वॉश मत करिए, अच्छे से सूखने दीजिए, और उसके बाद से क्लींजर से पोंछ कर आप इस पर मेकअप अपना लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो स्किन पर ग्लो और शाइन दोनों लेकर आती है। अब देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है कोयले को लेकर। इस तरह से हमें कोयले का एक छोटा सा पीस चाहिए होगा, और इसके साथ हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं नींबू का, यानी कि नींबू के जूस का। कोयले का छोटा सा पीस लेंगे और ले लेंगे एक पॉलिथीन की थैली। इस थैली के अंदर पहले आप कोयले को पीस को रख लीजिए, और कोयले का पीस इतना भी मुश्किल नहीं होता है दोस्तों, बहुत इजीली हर जगह मिल जाता है। अब इसके बाद से आपको पॉलिथीन में रखकर जो कोयले का पीस है इसको करना है थोड़ा सा चूरा फॉर्म में, यानी कि पाउडर करना है। मिक्सी में चलाएंगे तो मिक्सी के खराब होने का डर होता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही फोड़ लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मारते ही आप देखेंगे कि कोयले का थोड़ा थोड़ा सा पाउडर, चूरा जैसा, वो निकलकर हमारे जो है पॉलिथीन में आ जाता है। तो इसी तरीके से इसको करना है, क्योंकि हमें कोयले का जो पाउडर फॉर्म होता है वही चाहिए होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, और इसको छानने के लिए आप किसी मोटे छन्ने की हेल्प ले सकते हैं। इसमें डालेंगे, नीचे जो पाउडर फॉर्म का कोयला होगा वो हमें मिल जाएगा। अगर एक बार में ना निकले तो आप ये प्रोसेस 2 से 3 बार में कर सकते हैं, और कोयले का पाउडर बनाकर आप इसको रख भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं।
तो चलिए मैं ढेर सारा थोड़ा सा मैंने लगभग 1.5 से 2 चम्मच यहाँ पर कोयले का पाउडर निकाल कर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद से हमारे पास नींबू है, नींबू के बीज निकाल लीजिए और अब पूरा आधा नींबू का जो जूस है वो आप अपने कोयले के इस पाउडर में डाल दीजिए। नींबू का बहुत ही मेन रोल है यहाँ पर कोयले के साथ, तो पूरे आधे नींबू के जूस को अच्छे से हम यहाँ पर स्क्वीज कर देते हैं। नींबू और कोयले का मिक्सचर हो जाता है चारकोल का मिक्सचर, जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है। और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे मैं आगे बताती हूँ। सबसे पहले आप नींबू को अच्छे से स्क्वीज करने के बाद हाथों से ही इस तरीके से कोयले के मिक्सचर में मिला लीजिए। ये हमारा जो मिक्सचर है बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छे असरदार तरीके से काम करता है। अब इसके बाद से दोस्तों हमारे आपके घर में एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन होते हैं, जैसे आप जिस कढ़ाई में पूरी बनाते हैं वो नीचे से कुछ यूं हो जाता है, उस पर तेल के जो दाग होते हैं वो कुछ यूं जल जाता है, और ये जो होते हैं विदाउट स्क्रबर छूटते नहीं है और बर्तन से बहुत ज्यादा अजीब सी कालिख भी निकलती है। ऐसे टाइम पर कोयले का ये मिक्सचर बनाकर आप रखिए और अपनी कढ़ाई की सफाई बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ये कोयले का मिक्सचर आपको लगाना है, स्क्रबर से हल्के हल्के से रब करना है, ना ही कोई जूना लगाना है, ना ही कोई ईंट या फिर दिए वगैरह से रगड़ना है। सिंपल स्क्रबर से रगड़ते ही आप देखेंगे बिल्कुल जादू सा होगा, क्योंकि ये जो चारकोल का मिक्सचर हमने तैयार किया है ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से तेल वाली जली जगहों पर काम आता है। एल्यूमिनियम का भगोना जल गया हो, प्रेशर कुकर या फिर कढ़ाई, किसी भी सतह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए आपके सामने ही मैं रगड़ के दिखा रही हूँ कि सिंपल मैं स्क्रबर से रगड़ रही हूँ और तेल के जले के जो निशान थे वो बहुत ही इजी तरीके से गायब हो जाते हैं। बस इसको आपको 30 से 40 सेकंड या फिर 1 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से रब करते रहना है। मैं इसको आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ कि हमारी कढ़ाई कितनी बढ़िया तरीके से चमक गई है। ये देखिए कढ़ाई का जो नीचे वाला हिस्सा था जहां पर बहुत ज्यादा तेल लगे हुए थे वो हिस्सा पूरी तरह से साफ हो चुका है। हमारी कढ़ाई बिल्कुल ही चमक चुकी है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है चार्जर को लेकर। जब भी चार्जर के वायर यहाँ पर टूट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास व्हाइट टेप होते हैं मेडिकल वाले, इनको आप लगा दीजिए। इनको लगाने के बाद ये निकलते भी नहीं है, खुलते भी नहीं हो और हमारा चार्जर बिल्कुल पुराने की तरह काम करने लगता है। और इसके बाद से अब आपको एक और टिप बताती हूँ। क्या होता है जब भी हम लोग कभी कभी ऐसा होता है चार्जर बहुत दिन से इस्तेमाल किया हुआ है, चार्जर पर क्या होता है धूल मिट्टी की एक सतह जम जाती है, स्पेशली चार्जर के पिन पर। अब जैसे मैं पिन लगा रही हूँ पर आप देखेंगे कि कई बार हमारा चार्जर काम नहीं करता है। ऐसे टाइम पर क्या होता है पिन पर बहुत ज्यादा थोड़ी गंदगी से जम जाती है। तो इस गंदगी को साफ करने का एक बहुत ही इजी सा तरीका बता रही हूँ कि आपको लेना है पेस्ट। अब जब मैंने पेस्ट उठाया दोस्तों तो ये पेस्ट बहुत कम था। पेस्ट को आगे तक लेकर आने के लिए मेरे हाथ में है मैशर, लकड़ी का मैशर है, वुडन मैशर, जिससे मैं अपने ट्यूब को इस तरीके से हल्के हल्के से प्रेस कर दूंगी तो जितना बचा हुआ पेस्ट है वो हमारे इस ट्यूब में आ जाएगा और बस ढक्कन खोलते ही हमें मिल जाएगा थोड़ा सा पेस्ट जितने की हमें जरूरत है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट ले लेती हूँ और बस ये थोड़ा सा पेस्ट, बहुत थोड़ा सा पेस्ट हमें चार्जर के पिन पर लगाना है। इतना ही लगाना है कि पिन के आगे वाले पार्ट में पेस्ट नहीं जाए, सिर्फ अंदर वाले पार्ट में ही हमें पेस्ट को लगाना है। और बस उसके बाद से किसी टिश्यू या फिर किसी कपड़े से आप अपने चार्जर के पिन को पोंछ दीजिए। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा क्लोज करके भी दिखा रही हूँ कि हमें पेस्ट का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। देखिए आपको साफ दिख रहा है। बस इसके बाद से इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए और बस पानी लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि चार्जर का पिन है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने लगता है। अब मैं इसके बाद इसको आपको मोबाइल में भी लगाकर दिखाऊंगी कि हमारा चार्जर का पिन जो है बहुत अच्छे से काम करने लगा है। बस आप ध्यान रखें कि जो पेस्ट हमने लगाया है उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। अब इसके बाद से इसको मोबाइल में लगाते हैं तो ये मोबाइल में आसानी से चला भी जाता है और साथ ही मोबाइल भी हमारा लगते ही बहुत अच्छे से चार्ज भी होने लगता है। ये देखिए मोबाइल की लाइट ऑन हो गई, मोबाइल चार्ज होने लगा है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है बिस्किट को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है बिस्किट का पैकेट ऐसे ही अधखुला सा रह जाता है, बच्चे खोल देते हैं या हमारी किसी गलती की वजह से और पूरी बिस्किट सील जाती है। अब ये सीली हुई बिस्किट किसको खिलाएं? इसके लिए आप क्या करिए कि रोटी बनाने के बाद जब आपका तवा गर्म हो तब इस गर्म तवे पर रखिए टिश्यू या फिर आप कढ़ाई वगैरह भी ले सकते हैं लोहे की, और इस टिश्यू के ऊपर रखिए अपने सीले हुए बिस्किट लेकर आपको टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरीके से फैला देना है। और बस इसके बाद से क्या करना है, आपको गैस वैस कुछ भी ऑन नहीं करना है, बस गर्म तवे पर ये ट्रिक करनी है। और इसके बाद से आपको बिस्किट को किसी प्लेट से ढक देना है। आपको 1 से 2 मिनट के लिए काम करना है, जब तक तवे की गर्माहट रहे तब तक जो है ये इस तरह से आपको छोड़ देना है। और 1 से 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि हमारे जो बिस्किट हैं कितने बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो चलिए 1 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। 1 मिनट के बाद मैंने प्लेट हटाया है। हमारे बिस्किट बहुत ही अच्छे से गर्माहट की वजह से क्रिस्प हो गए हैं। इनको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। एकदम क्रिस्प हो चुके हैं बिस्किट और यूज के लायक हो चुके हैं।
तो इस तरीके से आप भी अपने सिले हुए बिस्किट को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। आइए एक और यूजफुल टिप लास्ट की देख लेते हैं। लास्ट टिप है हमारी सेफ्टी पिन को लेकर या फिर ब्रोचेस को लेकर। कई बार जब हम साड़ी में ब्लाउज में सेफ्टी पिन लगाते हैं, स्पेशली जब हमारी शिफॉन की साड़ियां होती हैं, तो उसमें सेफ्टी पिन ब्लाउज में या फिर साड़ियों में अटक सा जाता है। इसका जो लास्ट वाला ये छोटा सा पार्ट होता है, ये साड़ी के अंदर घुस जाता है, जिससे साड़ी फट जाती है और इसको निकालना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही हेक्टिक हो जाता है जब सेफ्टी पिन हमारे कपड़ों में फंस जाता है। ऐसे टाइम पर अगर हम मोती डालते हैं, तो कई बार मैंने मोती डालकर खुद भी यूज किया है। तो मोती क्या होता है कि लगाते लगाते कई बार ऐसा होता है कि जब हम साड़ी में से पिन को निकाल रहे हैं तो मोती उछलकर गिर जाता है। तो इसका एक परमानेंट सा सोल्यूशन आपको साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें लेना है नेल पेंट। नेल पेंट से आपको क्या करना है कि सेफ्टी पिन की जो पीछे वाला हिस्सा है वहां पर अच्छे से नेल पेंट को अप्लाई करिए। जो होल है स्पेशली उसमें अच्छे से नेल पेंट को अप्लाई करेंगे और उसको अच्छे से सूखने देंगे। सूखने के बाद ये एकदम टाइट हो जाता है और साड़ी में बिल्कुल फंसता नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी सारी सेफ्टी पिन पर इस हैक को अपनाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।